महाराष्ट्र के महासंग्राम में डिप्टी स्पीकर की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। उनका क्या रुख है, क्या पक्ष है, सुनिए। वो जो मेरे पास जो लेटर मिला है वो 34 बोलते, कभी कम बोलते, कभी ज्यादा बोलते, तो वो भी रहेगा, वो सही भी रहेगा, तो मुझे तो जांच करना जरूरत है। किस तरह से कायदेशीर लढा, काही नियम आहे, काही सर्वोच्च न्याय, असं आहे की शेवटी त्यांनी एक निर्णय घेतलेला आहे. त्यांच्याबरोबर काही आमदार आहेत, कोण म्हणतात 40 आहेत, कोण म्हणतात 140 आहेत. काही सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. आता ही कायदेशीर लढाई आहे. पाहू ना आता काय होत आहे ते. असं आहे की शेवटी त्यांनी एक निर्णय घेतलेला आहे. त्यांच्याबरोबर काही आमदार आहेत, कोण म्हणतात 40 आहेत, कोण म्हणतात 140 आहेत. जे असतील ते असतील. पण महाविकास आघाडीतले तीनही पक्ष एकसंघ आहेत. ठीक आहे, शिवसेनेचा आकडा कमी झालेला आहे. लोकशाही बहुमत हे आकड्यांवर चालतं. पण मी पुन्हा सांगतो, आकडा आणि बहुमत फार चंचल असतं. ज्या दिवशी हे आमदार इथे मुंबईत येतील त्यानंतर त्यांच्या निष्ठेची, बाळासाहेबांवरील भक्तीची आणि शिवसेनेवरील श्रद्धेची कसोटी आकडा कभी स्थिर नहीं रहता. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की सभागृहामध्ये जेव्हा हा विषय येईल तेव्हा महाविकास आघाडीच्या बाजूनं आमदारांचा कौल असेल. आता लोक धमक्या देतात, ते सुद्धा माननीय शरद पवार साहेबांना धमकी देण्यापर्यंत काही लोकांचा माज वाढलेला आहे. या लोकांनी पूर्वी बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आम्हाला सगळ्यांना धमक्या दिलेल्या आहेत. देऊ द्या ना, काय हरकत. ती अशी त्याची संस्कृती आहे. पण ही भाजपची संस्कृती आहे का? का कहना है कि लोगों ने उनको धमकी दिया है, शरद तो कहने दीजिए उनको, क्या फर्क पड़ता है. जाऊ देणार नाही असा धमकी जर कोणी देणारा या महाराष्ट्रात असेल तर त्याचा विचार प्रधानमंत्री मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना करावा लागेल. या देशात लोकशाही आहे, या देशामध्ये स्वातंत्र्य आहे. शरद पवारांसारखे नेते ज्यांचा आदर प्रधानमंत्री मोदीजी करतात, जगभरात केला जातो, ते महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहे. अशा नेत्याविषयी फक्त सत्ता मिळवायची आहे चोरीच्या मार्गाने, म्हणून अशा चोरी के रास्ते से गवर्नमेंट हासिल करने की कोशिश है. पण त्यांच्या वयाचा, त्यांचा अनुभवाचा, त्यांच्या तपस्येचा जर तुम्हाला आदर नसेल तर मला असं वाटतं आपण मराठी म्हणून घ्यायला. अगर आपको शरद पवार की उम्र, उनके तजुर्बे की इज्जत नहीं है तो हम मराठी माणूस बोल के अपने आप को बताने का हक नहीं रखते. त्यांचा प्रश्न आहे. पण शिवसेना हा एक महासागर. हा महासागर काय मुसळलेला असतो. महासागर कधी आटत नाही. लाटा येतात, लाटा जातात. शिवसेना एक ही सुद्धा लाट जी आहे निघून जाईल. सीख जैसी है, वो समंदर इधर से उधर हो सकता है, बट समंदर जैसे वो कह रहे हैं कि संख्या बल हमारे पास ज्यादा है. देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे. अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी. हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है. उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं. मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है. अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं. बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है. धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को. अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए. आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है. ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी.
क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। संजय राउत साहेब आगे बढ़ो। शिवसेना नेता संजय राउत को सुन रहे थे आप। बहुत सारी बड़ी और अहम बातें यहां पर वो कहते हुए उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता शरद पवार को केंद्रीय मंत्री द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, ये धमकी हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुन लीजिए, आपका ही मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहा है। लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं कि देखिए कब ये सरकार बनती भी है या नहीं, और ऐसी भाषा जो शरद पवार के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है, ये साफ तौर पर सबको दिखाई दे रहा है। बीजेपी का हाथ वो इसमें बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से धमकी देने का आरोप एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं, उसी तरीके से धमकियां इधर भी मिल रही हैं। तो आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता। राउत ने पहले भी कहा था कि 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, वो वापस आ सकते हैं। उसको लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि जो आगे एक्शन प्लान होगा शिवसेना का, वो संविधान के अनुसार होगा, कानून के हिसाब से होगा, क्योंकि आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता है। लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है।